हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं हूं कविंद्र कुशवाहा। हम आज के इस वीडियो में देखेंगे लेसन 4 आवर बॉडी यानी हमारा शरीर। ये जो आज का वीडियो है कक्षा 2 अंग्रेजी का किताब किसलय अंग्रेजी के किताब से लिया गया है, जो आपके सरकारी स्कूल में चलता है। ये देख रहे हैं आवर बॉडी यानी हमारा शरीर। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि हमारे शरीर के अंगों के बारे में दिया गया है, इसमें नाम दिया गया है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं इसके। हमारा शरीर में क्या क्या अंग है देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है HEAD। हेड मतलब होता है सिर, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है HAIR। हेयर मतलब होता है बाल। यहाँ पे EYE मतलब होता है आँख, जो ऐसे तीर बनाया है, आँख दिखाया है। यहाँ पे लिखा हुआ है EAR। ईयर मतलब होता है कान। यहाँ पे लिखा है TEETH। डबल ई मतलब दो बार ई आया है, TEETH। तिथ मतलब दांत होता है, इसके अंदर जो दिखाया गया है डंडी इस तरह पार के, ये दांत हो गया अंदर में। ये लिप्स, LIPS। लिप्स मतलब होता है होठ, जो हमारे उसके अंदर दांत होता है, होठ के अंदर। यही सब है उसमें। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है HAND यानी कि हाथ। ये क्या है? हाथ है। FINGER ये फिंगर मतलब अंगुली होता है, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है LEG। लेग मतलब आप लोग टांग बोल सकते हैं या पैर भी बोल सकते हैं, इसको टांग बोला जाता है। यहाँ पे देखिए नी, KNEE। इसको पढ़ेंगे हम लोग नी। नी मतलब क्या होता है? घुटना होता है। ये देख रहे हैं आप लोग, घुटना होता है, जो जोड़ होता है हम लोगों के पैरों में, उसको घुटना बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है FOOT। फुट मतलब इसको पाँव बोलते हैं। ये जो है नीचे वाला हिस्सा, इसको पाँव बोला जाता है। कभी कभी किताब में पैर भी दिया रहता है। तो आप लोग इसको भाग को समझ चुके हैं, जो आपके किताब में कक्षा 2 की किताब में दिया हुआ है, इतना ही दिया हुआ है इसमें नाम। तो हम नाम को सब बताया आपको। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ये थोड़ा अच्छा से फ़ोटो नहीं खींच पाए इसका हम। यहाँ पे लिखा था लेट्स सिंग। देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इस तरह से लिखा है LET और एपस्ट्रॉफी दिया था, ऐसे लिखा था, और SING मतलब कि लेट्स सिंग मतलब कि चलो गाएं। मतलब इसको क्या होता है? आओ गाएं या चलो गाएं। लेट्स मतलब चलिए, शुरुआत किया था, हर हमेशा लगाया था उसमें। सिंग मतलब होता है गाना, चलो गाएं मतलब कि ये जो नीचे लिखा है आपका इंग्लिश टू, ये वाला लिखा है, इसको गाने के लिए बोल रहा है ये। तो पहले हम इसको एक बार गा देते हैं हम भी। देखिए इसको पढ़ेंगे हम लोग। 2 लिटिल आइज़ दैट ओपन एंड क्लोज। फिर उसके बाद 2 little ears and 1 little nose, 2 little cheeks and 1 little chin, 2 little lips and teeth within। मतलब इसको गाने के लिए बोल रहा है। तो जैसे पोयम हम लोग गाते हैं, कविता गाते हैं, उस तरह से ये मतलब गाने को बोल रहा है इसमें। तो आप लोग गा सकते हैं, गाने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया 2 little eyes that open and close, 2 little ears and 1 little nose, 2 little cheeks and 1 little chin, 2 little lips and teeth within। मतलब थोड़ा गाने का लय आना चाहिए। पोएम जैसे हम लोग गाते हैं, वही चीज़ गाने का मतलब होता है। तो आइए इसके अर्थ के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्या क्या अर्थ दिया है इसका। तो देखिए ये दिया है 2 little eyes मतलब 2 छोटी आँखें। दैट मतलब होता है वह, ओपन मतलब होता है खुलना, एंड मतलब और, क्लोज मतलब बंद। तो इसको जब मिलाएंगे पूरा तो क्या होगा इसका कि 2 लिटिल मतलब 2 आँखें। 2 आँखें, यहाँ पे दैट मतलब वह नहीं होगा, यहाँ पे जो होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। दैट अगर अकेला आता है तो हम लोग वहाँ पे वह का अंग्रेजी लगाते हैं, लेकिन ये वाक्य में दे दिया है 2 लिटिल आइज़ दैट ओपन एंड क्लोज। तो इसका अर्थ होगा कि 2 छोटी आँखें जो खुलती और बंद होती हैं, ठीक है। पहला लाइन का होगा 2 छोटी आँखें जो
खुलती और बंद होती हैं। फिर दूसरा लाइन का देखिए, 2 लिटिल ईयर्स एंड 1 लिटिल नोज़, मतलब कि 2 छोटी कानें, लिटिल मतलब होता है छोटा, 2 छोटे चाहे छोटी बोल सकते हैं कानें, एंड मतलब और 1 लिटिल नोज यानी कि एक छोटी नाक। फिर कामा लगा दिया है। फिर देखिए आगे, 2 लिटिल चिक्स, चिक्स मतलब होता है गाल, यानी कि 2 छोटे गाल, एंड 1 लिटिल चिन, चिन मतलब होता है चिन नहीं चैन बोलते हैं इसको, 1 लिटिल चैन, इसको पढ़ते हैं उच्चारण में चैन, चैन मतलब होता है ठोड़ी, जो हम लोग मुंह के जो नीचे होता है आपको, इसको बोलते हैं ठोड़ी, इस तरह से लिखा जाता है। या आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठुड्डी कोई बोलते हैं, कोई ठू ये ड में कर रहता है इसे ठुड्डी, इस तरह से बोला जाता है, ये ठुड्डी होता है। चिन मतलब क्या होता है, ठुड्डी होता है इसका मतलब। तो आप लोग जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ठुड्डी, देखिए ये वाला ठुड्डी इसको बोलते हैं, ये वाला जो है पोर्शन, ये वाला ये नीचे वाला होता है, ये वाला ठुड्डी बोला जाता है। यहाँ पे ठुड्डी को नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है चौथा लाइन, 2 लिटिल लिप्स एंड टीथ विदिन, मतलब कि 2 छोटे होठ, 2 छोटे होठ, मतलब एक ऊपर का पोर्शन और एक नीचे का पोर्शन को 2 इसलिए बोला है। एंड मतलब होता है और, टीथ विथिन, टीथ मतलब दांत, विथिन मतलब अंदर, मतलब कि और भीतर दांत, 2 छोटे मतलब 2 छोटे ओठ और भीतर क्या है, विधिन मतलब भीतर दांत और भीतर दांत, इसका अर्थ यही होगा। अब आइए देखते हैं आगे, लिखा हुआ है लुक एंड रीड, मतलब कि लुक एंड रीड मतलब देखो और पढ़ो, ओके, देखो और पढ़ो। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आई कैन सी विथ माई आइज़, पहले हम मीनिंग इसके बता दे रहे हैं, अर्थ, उसके बाद इसका पूरा अर्थ बताएंगे। देखिए ये जो आई है, आई मतलब होता है मैं, कैन है आपका, कैन मतलब होता है सकना या सकना मतलब जो सक सकते हैं, फिर सी मतलब होता है देखना, विथ मतलब होता है साथ, माई मतलब होता है मेरा, आई मतलब होता है आँख। तो इसका अर्थ अगर लगाएंगे इसमें हम लोग, क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसा मतलब वर्ड होता है जो हम लोग पढ़ते हैं, अगर वही चीज़ वाक्य में आता है तो उसका अर्थ थोड़ा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए विथ जो आया है पूरा वाक्य में आया है, और यहाँ माई मतलब मेरा होता है, लेकिन आई के साथ माई लगा है तो माई का मतलब होगा अपना। तो हम इसको इस सभी को अर्थ बारे में, इसके अर्थ बारे में समझेंगे हम लोग। देखिए ये जो लिखा है आपका, आई कैन सी विथ माई आईज़, मतलब कि मैं अपनी आँखों से देख सकता हूँ, ये जो आँख है तो वही इसका अर्थ होगा, मैं अपनी आँखों से देख सकता हूँ। इसी तरह दूसरे लाइन का दिया हुआ है, आई कैन स्मेल विथ माई नोज, स्मेल जो होता है इसका मतलब सूंघना होता है, किसी चीज़ का सूंघ कर हम लोग सुगंध पता लगाते हैं, तो वही बोला है कि मैं अपनी नाक से सूंघ सकता हूँ, मैं अपनी नाक से सूंघ सकता हूँ, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आई कैन हीयर विथ माई ईयर, मतलब कि ईयर मतलब सुनना होता है, तो मैं अपनी कान से सुन सकता हूँ, ये कान का फिगर है, कान से सुन सकता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, लिखा है आई कैन बीट फूड विथ माई टीथ, टीथ मतलब दांत होता है, बीट मतलब क्या होता है, काटना होता है, फूड मतलब भोजन। तो यहाँ इसका अर्थ होगा कि मैं अपनी दांतों से, या माई टीथ मतलब मैं अपनी दांतों से भोजन काट सकता हूँ, कैन मतलब सकता होता है, सकना, तो वही होता है मतलब इसका, आई कैन बीट फूड विथ माई टीथ, मतलब कि मैं अपनी दांतों से भोजन काट सकता हूँ। भोजन मतलब कोई भी भोजन हो सकता है, रोटी भी हो सकता है, चावल भी हो सकता है। ये जो दांत दिख रहे हैं आप लोग, इसके बारे में बोला है। चलिए आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है, आई कैन वॉक माई लेग, मतलब वॉक माने होता है चलना या टहलना, और माई मतलब मेरा, लेग मतलब पैर, तो मैं अपनी पैर से, ये या टांग बोल सकते हैं इसको,
इसको टांग बोल सकते हैं या पैर बोल सकते हैं। तो बोल सकते हैं आप लोग, मैं अपनी पैर से चल सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, ये लिखा हुआ है आई कैन राइट विथ माई हैंड। मतलब कि हैंड मतलब हाथ होता है, ये जो हैंड है आपका पूरा हैंड बोला जाता है इसको। और ये वाला है आपका राइट मतलब लिखना होता है। तो मैं अपनी हाथ से, माई मतलब अपनी, यहाँ पे दिया है सेंस इसका, मैं अपनी हाथ से लिख सकता हूँ। मैं अपनी हाथ से लिख सकता हूँ। ठीक। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैच द फॉलोइंग। मैच मतलब होता है मिलान करो, और फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित होता है, मतलब कि नीचे जो आपसे दिया है ये सब इसके बारे में बताया है। इस जो नीचे दिया गया उसको मिलान कीजिए। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, आई मतलब आँख को मिलाया है, इस तरह देखिए मिलाया है ना ये वाला। इसी तरह से आपको फिगर देख देख करके मिलाना है। ये हाथ का फिगर है, तो हाथ का कहाँ है, हैंड होता है हाथ का। ये कान का फिगर है आपका ये वाला, तो कान मतलब ईयर मतलब कान होता है, तो यहाँ पे ईयर पे लगा देंगे आप लोग। ये कॉपी पे बनाना है अपना, किताब में नहीं बनाना है। ये टीथ दिया है आपका, टीथ मतलब क्या होता है, दांत। तो दांत यहाँ पे है, यहाँ पे इस तरह मिला देंगे इसको। फिर दिया है लेग। लेग मतलब क्या होता है, पैर या टांग, तो इसको यहाँ पे मिला देंगे। तो इस प्रकार से ये जो आवर बॉडी था आपका चैप्टर, इसमें क्या था, इस शरीर के कुछ अंगों के नाम दिया था, और इसमें कुछ अंगों द्वारा क्या क्या प्रयोग होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें, आई कैन सी विथ माई आँखें, मतलब कि मेरी आँख क्या करती है, मैं अपनी आँखों से देख सकता हूँ। इसी प्रकार कुछ अंगों के बारे में दिया था, और सब हमने आप लोगों को बताया। तो आप लोग इसको अच्छा से रिवीजन करिए। यदि आप लोग क्लास 2 में हैं तो अच्छा से एक बार 2 बार देखिए। यदि आप लोग ऊपर क्लास के हैं तब तो इसको एक ही बार में समझ गए होंगे कि क्या होता है इसका मतलब। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।